द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी बार बार समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि वो गुंडों की पार्टी है, उसमें गुंडे ज्यादा हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पार्टी के गुंडे नेताओं के साथ काम करने वाले गुर्गों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है। इस पर सारे भाजपाई चुप हो जाते हैं, सन्न मार जाते हैं। इस पर सारे संघीय चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। अगर वाकई में समाजवादी पार्टी से इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी के एक गुर्गे को अपने पार्टी में शामिल क्यों कराया भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ा सवाल है। अब जरा आप समझ लीजिए कि कौन है वो गुर्गा और किसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कराया है, और किसको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है वो कौन है, जरा समझिए आप। गायत्री प्रजापति को आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे और उन पर कई सारे आरोप लगे। उन पर रेप के भी चार्जेस लगे। उसके साथ साथ खनन को लेकर बहुत सारे चार्जेस थे उनके ऊपर। वो जेल में इस वक्त हैं। उनका एक साथी था जो खूब उनके साथ काम में हाथ बटाता था, उनके साथ रहता था, खाता था, पीता था, खनन का सारा अवैध कारोबार वही देखता था, जिसका नाम है पिंटू। वो भी जेल में था और जेल से छूटते ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो मंत्री भी बन गए हैं। अब हो सकता है कुछ दिन प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होगा, वो अलग चीज है, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी हैं। उनके साथ उसकी फोटो भी है। 4 PM ने बड़े स्टाइल से इस पूरी खबर को छापा है। वो हम जरा आपको दिखाएंगे कि लिखा है। पहले तो ट्वीट करते हैं संजय शर्मा जो कि एडिटर हैं। वो लिखते हैं कि गायत्री प्रजापति के खनन का सारा काम पिंटू सिंह देखता था। पूरा प्रदेश गवाह है इस बात का। गायत्री जिस रेप केस में जेल में है उसी केस में महीनों जेल में रहा है पिंटू सिंह। करोड़ों की जमीनों की डील में रहा है ये। अब भाजपा में शामिल हो गया। धन्य है ये तंत्र। इशारों इशारों में बड़ी बात संजय शर्मा ने कह दी। उसके बाद 4 PM में भी लिखा है कि महीनों जेल काट कर आए गायत्री प्रजापति के राइट हैंड कि भाजपा में एंट्री किसने कराई। यह बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिरकार भाजपा में कैसे शामिल हो गए पिंटू सिंह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो गायत्री प्रजापति को लेकर काफी आक्रोशित नजर आती है। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के चुनाव में गायत्री प्रजापति को भी टारगेट किया गया कि देखो इनकी पार्टी में वो मंत्री बन जाता है जो रेप का आरोपी होता है, इनकी पार्टी में उसे मंत्री बना दिया जाता है जो खनन करवाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जो खनन करता है, जो उस मंत्री का राइट हैंड होता है, वही भारतीय जनता पार्टी में जाके माला पहन लेता है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, 4 PM तस्वीर भी छापी है, वही पिंटू प्रजापति है। जरा गौर से देख लीजिए। स्वतंत्र देव सिंह के साथ बकायदे फोटो है और कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हुए, वह पढ़ के भी आपको बता रहा हूं। पूरे यूपी में तोती बोलती थी पिंटू सिंह की। पिंटू सिंह खनन का सबसे बड़ा कारोबारी। कहां खनन होगा, कैसे क्या होगा, कैसे काला कारोबार होगा, इसका सारा लेखा जोखा पिंटू सिंह के पास रहता था। मंत्री जी तो केवल प्रशासन संभालते थे, बाकी काम तो पिंटू सिंह करता था। वो पिंटू सिंह अब बीजेपी में है, तो अब सवाल यह भी है क्या पिंटू सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे, वही वाला खनन वाला, अवैध कारोबार वाला? क्योंकि जो जो काम करता है वो बाद में वही काम तो करेगा और भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसीलिए पार्टी में शामिल कराया होगा। खनन विभाग का छोटे से बड़ा अफसर फोन पर हाजिर रहता था पिंटू के। पिंटू का इतिहास बहुत ही पुराना है और इतिहास में दर्शाता है वो चीजें कि पिंटू सिंह का कितना दबदबा था, और जिसके ऊपर फिर मंत्री का हाथ हो उसका दबदबा तो होगा ही। और सारी जगह की खबर रखना, शायद भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ गई पिंटू सिंह की कि पिंटू सिंह है तो नोट कमवाएंगे, काला कारोबार बढ़ाएंगे, खनन में मदद कराएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। शायद इसीलिए पिंटू सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। बलात्कार का आरोप लगने के बाद महीनों जेल में भी रहा है पिंटू। ये वही पिंटू है जो गायत्री प्रजापति के साथ जेल में था। गायत्री प्रजापति पर भी रेप का आरोप था, इस पर भी रेप का आरोप था और जेल काट के आया है। ऐसे दागदार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने पर कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि आखिरकार पिंटू सिंह को क्यों शामिल कराया गया। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि पिंटू सिंह है, इसीलिए बीजेपी में उनके लिए दरवाजे खुल गए, इसीलिए वो चले गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिंटू सिंह अब नया कारोबार भारतीय जनता पार्टी में शुरू करने वाले हैं, इसलिए पिंटू सिंह को शामिल करा लिया गया। आप समझिए जरा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बिल्कुल अत्याचार अनाचार नहीं होने देंगे, लेकिन अत्याचारियों को अपने पार्टी में जरूर ले आएंगे।
जो बहन बेटियों के साथ रेप करने का आरोपी होगा उसको अपने पार्टी में शामिल करा के भगवा झंडा पहनाएंगे, भगवा पटका पहनाएंगे और जय जयकार करवाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे दो मोही वाली बात हो रही है। एक तरफ तो आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात होती है और दूसरी तरफ माला पहनाया जाता है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल सपा सरकार में खनन मंत्री रहे दुष्कर्म के आरोपी गायत्री प्रजापति का राइट हैंड पिंटू सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में है, आप जान ही गए। पिंटू सिंह ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ली है। पिंटू सिंह कैसे बीजेपी में शामिल हो गए, किसने उसकी एंट्री कराई, ये सवाल भाजपा के लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा, उनके समझ से परे है। हैरानी इस बात की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह अपराधियों को पसंद नहीं करते हैं, बावजूद भ्रष्टाचारी अपराधी पिंटू सिंह बीजेपी में शामिल हो गया। तो अब आप समझिए, यही लिखा हो, यही नहीं, बलात्कार का आरोप लगने के बाद पिंटू सिंह जेल भी जा चुका है। तो आखिरकार जेल में रहने वाले इस शख्स को क्यों शामिल कराया गया पार्टी में और क्यों इसको इतनी तवज्जो दी गई? स्वतंत्र देव सिंह जो चिल्ला चिल्ला कर मंचों से कहते थे कि योगी सरकार में या फिर बीजेपी सरकार में कोई भी गुंडा बच नहीं पाएगा, या तो वो जेल चला जाएगा या प्रदेश छोड़ देगा, ये शब्द स्वतंत्र देव सिंह के भी रहते थे, ये शब्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी रहते थे। अब इसको लेकर पूरा फुल बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार भैया इसको क्यों शामिल कराया गया है, क्योंकि ये तो महीनों जेल काट कर आया है। इसके पीछे कई सारे लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आखिरकार लोग जो है रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, आलोक रंजन गुप्ता वो लिखते हैं, कोई बात नहीं, भाजपा वॉशिंग मशीन है, गंदे लोग हो जाते ही पवित्र हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं। ये एक कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। आगे देखिए, लव सिंह लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, जब गलत कर लो तो चुपचाप बीजेपी में शामिल हो जाओ। आप समझिए कि गलत करने वाले को बीजेपी आती है और कहती है कि तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, हमारे हिसाब से काम करो, वहां फायदा पहुंचा रहे थे अब यहां फायदा पहुंचाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। अंदाजा लगाइए किस तरह से लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं। रिकी बेहल हैं, वो भी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन। तो ये सवाल बन गया कि आखिरकार भैया बीजेपी तो वॉशिंग मशीन हो गई है। कितने भी गंदे आप हो, कितने भी अत्याचार अनाचार के मामले आप पर हो, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो आप साफ और स्वच्छ हो जाएंगे। आपके ऊपर से रेप का आरोप भी हट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी ये नहीं देखेंगे कि आप पर क्या चार्जेस थे। आप आए हैं, आपका स्वागत है। तो आप अंदाजा लगाइए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम रेप के आरोपियों के खिलाफ हैं, हम रेप के आरोपियों को जेल भेजते हैं, जो गुंडागर्दी करता है उसको जेल में डालते हैं। अगर ये बात आप बोल रहे हैं तो पिंटू सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहा है, ये सवाल है। कई लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि जो पिंटू सिंह अवैध खनन के कारोबार में माफिया था, जिस पर रेप के चार्जेस थे, जो गायत्री प्रजापति का राइट हैंड था, आखिरकार उसको भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल कराया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, इस बात को लेकर संशय बरकरार है और सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। योगी पर भी खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के साथ फोटो है तो स्वतंत्र देव सिंह पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पिंटू सिंह की जरूरत क्यों पड़ी। क्या रेप के आरोपियों की जरूरत अब बीजेपी को पड़ रही है? क्या बीजेपी अवैध खनन के कारोबार को बढ़ाना चाहती? ये भी लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग बाग ऐसा कह रहे हैं। क्या ये करना चाह रही है, इसीलिए पिंटू सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया? सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।